हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एमपी एजुकेशन 1264 के एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए, हम आपको इसमें लेकर आए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखिए, ये आपका सोशल साइंस का पेपर है, सेट सी है। अब आपको देखिए यहाँ पर इसके आगे नीचे दिए जाएंगे आपको निर्देश, और आप निर्देशों को पढ़ लीजिए। आप देखते हैं हम इनके आंसर। देखिए, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के हैं। और पहला सही विकल्प है, इटली का नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1797, 1798, 1799 या 1796। तो इसका आंसर हो जाएगा 1797। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं, ये लगा था गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1932, 3 मार्च 1930, 2 मार्च 1933। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। देखिए, साथ में इंग्लिश में भी दिया गया आपको। ये बोर्ड परीक्षा का पेपर है, दोनों विषयों में, दोनों भाषाओं में रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया? तर्क नहीं है। तो पहला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है, पहला। दूसरा है, बहुउद्देशीय योजनाएं जल बहाव से को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। तीसरा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। और आपका देखिए द नंबर का है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। तो आपके देखिए ये पहला, दूसरा और चौथा ये आपके पक्ष में है, और कौन सा पक्ष में नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। ये देखिए आपका विषय कोड है 300। अब देखते हैं हम आगे। देखिए, अब चौथा है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल नहीं है? तो फलीदार फसल, देखिए कौन सी फलीदार फसल है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो देखिए, ज्वार, इसमें बाल निकलती है, और अनाज, मोटे अनाज में भी बाल देखे। तिल में फल नहीं होता है, तिल की छोटी सी डिब्बा सा होता है। और आप दाल देखिए, आप मटर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, सभी में फलियाँ होती हैं। तो इसलिए इसमें पूछा गया कौन सी फलीदार फसल है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ दाल है। अब देखते हैं आपका, देखिए पांचवा है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि निर्मित करता है? तो देखिए, स्टील तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर बा, और आपका एल्यूमिनियम पैगलन, और आपका औद्योगिक सूचना। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए, छठवां आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा? तो देखिए, आपने जो भारत का मानचित्र देखा होगा, देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो देखिए, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर जो पाइपलाइन है वो आपका देखिए इसका महाराष्ट्र से नहीं जुड़ा है। इसका करेक्ट आंसर है। आपके देखिए जो सही विकल्प दे कंप्लीट होगा। यहाँ से देखिए आपके पूछे गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, इसमें पहला है फिलिन। देखिए, ये आपके 6 नंबर के हैं। तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और देखिए, दूसरा, बैंक हर स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है, तो जमा देने पर ऋण से अधिक ब्याज लेती है। और आपका देखिए जो तीसरा है, बड़ी कंपनियों को कहते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनी। और आपका देखिए जो चौथा है, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, तो प्रकृति पूजा। अब आपका देखिए जो पांचवा है, अफ्रीका में 1880 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली, तो कौन सी बीमारी? रीडर पोस्ट बीमारी आपकी जो बहुत तेज़ी से फैली थी। आपका देखिए जो अगला है, औसत आय को खालिस्तान आय कहा जाता है, तो कौन सी आय कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब देखते हैं आपके जो खालिस्तान कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछेंगे आपकी सही जोड़ियाँ मिलाइए, तो हम आपको एक एक सबसे ही सही जोड़ियाँ मिलाकर बता देते हैं। पहला रॉलेट एक्ट, तो देखिए रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919, ऑप्शन नंबर 6वां। दूसरा है जेम्स वॉट का आपका संबंध हो जाएगा आपका गुरुग्राम। और आपका देखिए तीसरा है संघ सूची में आ जाएगा आपका प्रतिरक्षा। और आपका देखिए चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग, तो इसका हो जाएगा भाप इंजन। और आपका देखिए अगला है कृत्रिम पत्तन, तो कृत्रिम पत्तन कौन सा है आपके? इसमें हो जाएगा चेन्नई। और आपका देखिए यहाँ पर है नेपोलियन की हार, तो नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो इसमें हो जाएगा 1815। अब देखिए आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए ये दी गई है आपकी इंग्लिश में, इनका भी आप देखिए। अब वहाँ पर आपका पूछा जा रहा है चौथे क्वेश्चन में 7 लिखिए। ये आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला है
कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो ये आपका सत्य। कोलकाता एक अंतर्वायु, कोलकाता क्योंकि हुगली नदी पर है, वो भी समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए आपका एक गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा आपका है जनवरी 1923 में असहयोग आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो ये आपका सत्य क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 और खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, तो ये आपका असत्य है क्योंकि डेट 1923 है। अब देखिए तीसरा, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं आपका क्या होता है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो ये भी आपका सत्य है। अब आपका देखिए पांचवा, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये आपका सत्य है, लेकिन इस समय वर्तमान में गोवा की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। अब देखते हैं आपका यहाँ पर मनरेगा कानून 2005 से लागू हुआ था, तो ये आपका सत्य है क्योंकि मनरेगा कानून 2009 से लागू हुआ था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे। इसमें आपके टोटल 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो देखिए पहला, पूरे देश के लिए बनाने वाली एक समान सरकार तो कौन सरकार कहते हैं, तो एक पूरे देश के लिए बनने वाली एक समान सरकार को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे केंद्रीय सरकार। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकों की गर्मा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो इसमें हो जाएगा आपका संसदीय शासन प्रणाली। वो आपका देखिए यहाँ पर तीसरा है, उभय शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गठबंधन सरकार। आपका देखिए चौथा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कहते हैं, इसका आंसर अभी हमें नहीं मिला है, आप जिसको पता हुआ है कमेंट करके बता देंगे। अब देखिए आपका पांचवा है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, जाति धर्म रंग क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाति धर्म और रंग क्षेत्र। अब देखिए आपका छठवां है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मौजूद लोकतंत्र हो, तो देखिए जहाँ पर मौजूद लोकतंत्र है तो आपका पहला हो जाएगा भारत, उसके बाद फ्रांस, अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर आपका छठवें क्वेश्चन से हो जाएंगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट। तो अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। पहला है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री द्वारा होता है, तो समुद्र द्वारा भारत का व्यापार होता है 95%। आपका देखिए जो अथवा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953। अब देखते हैं यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन रहने वाला है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, तो इनका लॉन्ग आंसर है, इसका हम आपको एक वीडियो बनाकर बता देंगे। अथवा है, 500 साल से पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। 8वां प्रश्न देखिए, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। अब देखते हैं आपका है अथवा है, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती है क्यों। और आपका देखिए 9वां प्रश्न है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, और इसके देखिए नहीं जाए, योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण के क्षेत्र में क्या कार्य किया। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए, अथवा है 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। वो आपका देखिए 11वां क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं लिखिए। 12वां क्वेश्चन रहेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं, अथवा 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम लिखिए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी में आप टाटा ग्रुप भी लिख सकते हैं, महिंद्रा ग्रुप है, और इसमें आपका देखिए आनंद, और इसमें रिलायंस है आपका। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं आपका जो 13वां क्वेश्चन है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए, अथवा है सतत पोषणीय विकास क्या है। 14वां प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा मैदा अपैदन किसे कहते हैं। और आपका 15वां क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है, अथवा है वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपका है, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए, अथवा है वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। और 17वां क्वेश्चन रहने वाला है आपका, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। वो अथवा है विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। वो आपका 18वां क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। आपका 19वां प्रश्न, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए।
अथवा देखिए वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार एवं वितरण को लिखिए। और देखिए इसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन है, संघीय तथा व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। जो संघीय व्यवस्था है उसकी 3 आपको विशेषताएं लिखनी है। अथवा देखिए वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया है, लिखिए। वो आपका देखिए 21वां प्रश्न है, यहाँ से आपके 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। खनिज किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं? अथवा भारत में पाई जाने वाली वह लोह अयस्क की 4 पेटियाँ लिखिए। और आपका देखिए 22वां क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। अथवा है सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। अब देखते हैं हम 23वां क्वेश्चन। देखिए 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, देखिए यहाँ पर भारत के मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाइए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। आपको पहले नर्मदा नदी, सीलांग, बेलाडीला और आपका हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। अथवा में देखिए आपका पूछा गया है ताप्ती नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग और काकापारा। तो देखिए हम इनको जो मैप है इसका आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप पहले इस पेपर को तैयार कर लें। मैप की देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको मैप पूरा बता देंगे। जय हिंद।